हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह क्या कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड लाए थे आम, तो उसी का आज सोच रहे हैं कि आम का जूस बनाया जाए। तो उसी के लिए आम छील रहे हैं। एंड मुझे अभी मार्केट भी जाना है। यहाँ से मार्केट तो बहुत ही ज्यादा दूर है, बट मुझे लोकल मार्केट ही जाना है। तो मेरे घर के बस थोड़ा सा आगे ही है, तो वहीं पर जाना है। एंड आंटी के लिए भी मैंगो जूस ले जाएंगे, क्योंकि उनको भी पिए हुए बहुत दिन हो गया है, तो वो भी जल्दी नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए मैं अपने लिए और आंटी के घर भी ले जाएंगे, तो उनके लिए भी बना रहे हैं। एंड मैं मार्केट इसीलिए जा रही हूँ, दो रीजन है। तो मैं लोकल मार्केट, घर के बगल में लोकल मार्केट इसीलिए जा रही हूँ। पहले तो आम का जूस देंगे, आंटी के घर पे देना है, और दूसरा फेविक्विक भी लाने जाना है। क्योंकि मेरा, जैसे कि आप लोगों ने मेरे कल के ब्लॉग में देखा कि मैं कितना रो रही थी, रिंग लाइट टूट गया था। तो पता नहीं कैसे अपनी आप खुद ब खुद टूट गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे टूट गया है। बट हाँ, अच्छे खासे से मैं यहीं पे किचन में ही यहीं पे रखी हुई थी, बट जैसे ही उसको उठाएं उसी तरीके से गिर गया, पूरा उसका पार्ट वगैरह सारा टूट गया। तो उसको सोच रहे हैं कि पहले फेविक्विक से चिपका के देखते हैं कि वो चिपकता है कि नहीं। अगर फेविक्विक से चिपक जाएगा तो फिर इतना मेहनत थोड़ी करेंगे, उसको लेने में कितना भी कम अगर लेंगे तो 500 तो लग ही जाएगा लेने में। तो मिडिल क्लास के लिए 500 भी बहुत ही ज्यादा ही मायने रखता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले उसको फेविक्विक से चिपका के देखते हैं। अगर चिपक जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे नहीं लेना पड़ेगा। और मैंने लेने टाइम एक और गलती भी किया था, मुझे ट्राइपॉड लेना चाहिए था, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ट्राइपॉड और रिंग लाइट में क्या अंतर है। तो मैंने रिंग लाइट मंगवा लिया था, तो उससे भी काम चला रहे थे, फिर पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, बस टूट के बिखर गया। तो जल्दी सा आम का जूस बना लेते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे लेकर के आंटी के घर पे, वहीं से फेविक्विक लेकर के फिर आ जाएंगे। क्योंकि अर्नब का स्कूल, जैसे कि अभी मॉर्निंग का स्कूल हो गया है, सुबह सारे स्कूल का तो टाइमिंग 6 साढ़े 6 यही हो रहा है। तो अर्नब का स्कूल 7 बजे से है, तो 7 से 12:15, 12 सवा 12 बजे छुट्टी हो जाता है। तो बस से आने में 15 मिनट तो लग ही जाता है, तो 12:15 बजे तक वो आ जाता है। तो अभी 11:15 हो गया है, तो जल्दी से निकलेंगे, उसके बाद फिर आएंगे फेविक्विक लेके, तो आप लोग को दिखाएंगे चिपका करके कि सही में चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा है। तो जल्दी से पहले मैं मैंगो का जूस बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग का रिंग लाइट का हाल भी दिखाऊंगी कि क्या हाल हुआ है रिंग लाइट का। बहुत ही बुरा हाल हो गया है रिंग लाइट का, मैं अभी दिखाऊंगी। तो पहले सबसे पहले जूस बना लेते हैं। एंड मैंने ये मोबाइल किचन में ही कुछ जुगाड़ करके एक बर्तन के ऊपर रखा हुआ है, तो इसीलिए प्रॉपर से मेरा ब्लॉक नहीं जा रहा है। क्योंकि मेरा खुद का जुगाड़ है, कभी चेयर के ऊपर रख के मोबाइल से ब्लॉग शूट करते हैं, कभी बर्तन पे रख के, कभी ईटा वगैरह कुछ मिल जाता है तो ईटा वगैरह पे रख करके कर लेते हैं। तो अभी इसी तरीके से जुगाड़ हो करके मेरा ब्लॉग बन रहा है, जिसकी वजह से ब्लॉग अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि मोबाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फिट नहीं हो पाता है। और अर्नब को देंगे ब्लॉगिंग करने के लिए, तो बेचारा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो उससे नहीं हो पाता है। वो कैमरे के पास अपना हाथ रख देगा, उसको जब भी बोलेंगे ना ब्लॉग, थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर दो, तो वो हमेशा कैमरे के पास ही रख देगा। तो वैसे भी छोटे बच्चे से क्या ही उम्मीद करें। एंड आराध्या अभी अपना कार्यस्तानी कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, पर मुझे कुछ कुछ डाउट हो रहा है कि कुछ कुछ तो जरूर कर रही है। तो चलिए एक बार आराध्या को देख लेते हैं कि क्या कर रही है, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। और बातों ही बातों में मेरा आम भी छिला गया, और मैंने आम को कट भी कर लिया। अब इसका जल्दी से पेस्ट बना लेते हैं और जूस बना लेते हैं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं आराध्या को। आराध्या क्या कर रही है? आ? क्या कर रही है? ये क्या की है?
फिर देखिए मैं बोल रही थी कि आराध्या कुछ ना कुछ कारिस्तानी कर रही है। देखिए सारा डिब्बा निकाल के कहाँ रख दिया टेबल पे। क्या कर रही है आराध्या? रखो सब, रखो। मुझे लग ही रहा था कि आराध्या कुछ ना कुछ तो जरूर करिए, क्योंकि आवाज आ रहा था। तो देखिए सारा टेबल के नीचे सामान रखते हैं, तो सारा सामान टेबल पे रख दिया। अब इसको फिर से हमको रखना पड़ेगा। सामान रखने का बहुत ही बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि रूम का जो रूम में हम लोग रहते हैं वो रेंट पे लिए हुए हैं। तो देखिए कहीं भी किचन में आपको अलमारी नहीं दिखेगा। तो थोड़ा मोड़ा सामान, यहाँ गैस है तो उसके बगल में जो मेन सामान है वो रखते हैं, जैसे नमक, चीनी और हल्दी वगैरह सब यहीं रखते हैं। एंड बाकी का सामान नीचे रखते हैं, और ये सारा बर्तन वगैरह सारा नीचे रखते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का फेस करना पड़ता है। क्या बताएं आप लोग को, कितना जुगाड़ कर करके डिब्बा रखना पड़ता है कि कहाँ पे डिब्बा रखिए, कहाँ पे सामान रखिए। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात, आराध्या तो जमीन पे रखा रहेगा तो पूरा बर्बाद कर देगी, छीट के बर्बाद करके रख देगी। तो इसीलिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फिर, बहुत ज़्यादा लंबा बात हो गया है। अब आप लोग को मिलते हैं ट्राइपॉड दिखाने के बाद सीधे आंटी के घर पे। सो यहाँ पे मेरा मैंगो जूस बन के रेडी है, और मैंने 3-4 बर्फ़ डाल दिया ताकि ये गर्म ना हो, एंड ऊपर से डाल दिए ड्राई फ्रूट। तो ये ट्राइपॉड जो है वो यहाँ से निकल गया था। तो इसको बनाने का कोशिश करते हैं फेविक्विक से चिपकाने का। तो फेविक्विक लाएंगे तो उसको चिपकाएंगे। एंड चलो, ताला चाबी, ताला चाबी। चलो। सो अभी निकल रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि फेविक्विक से मेरा काम बन जाए, निराश नहीं होना पड़े मुझको। तो अभी तो निकल रहे हैं, देखते हैं फेविक्विक ला करके। अगर फिर नहीं जुड़ेगा, फेल हो जाएगा, तो फिर न्यू रिंग लाइट वगैरह। अवर में रिंग लाइट नहीं लेंगे, अवर में ट्राइपॉड ही मंगवाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। बना रहिएगा है अपना है नहीं है अदो, तभी तो मम्मी आई रही है इसमें। आएगी नहीं, उसका भी देखो, उसका नहीं रहेंगे, उसका अच्छा नहीं आएगा। तुम लो ना एक बार, उधर घुमाओ ना जल्दी। एंड ये रहा मेरी आंटी का घर। तो रास्ते में आइसक्रीम दिखा था, तो आराध्या ज़िद्दी करने लगी, तो उसको एक आइसक्रीम खरीदवाना पड़ा। और ये है आंटी की सबसे बड़ी बेटी, इसका नाम है संगीता, ये सबसे बड़ी है। एंड ये है सबसे छोटा बेटा, इसका नाम है रंजीत, इसका नाम रंजीत है। एंड जो मोबाइल पकड़ा हुआ था उसका नाम सरिता है, तो वो 2nd नंबर की बेटी है। तो यहाँ पे मैंगो जूस जो लाए थे ना, तो वही दे दिए हैं। तो आंटी टेस्ट करके बताएगी कि कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे तो ज़्यादातर नहीं मिलता है, एंड घर का तो बना हुआ बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर तो आंटी के पास नहीं है। तो इसीलिए माजा वगैरह, स्लाइस वगैरह ही मिलता है। तो इसीलिए मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो ज़रूर देती हूँ। तो आंटी का चेहरा का रिएक्शन देखिए कि लग रहा है कि क्या ही पी रही हैं, बट उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड मैंने आंटी का होम टूर घर अच्छे से दिखाया है। अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देखिए आंटी का ब्लॉग। क्या है, क्या है इधर देखो, इधर क्या है? बाबू है कोयले बड़ी क्या है? बकरी बोलो, बकरी बकरी। बगैर का नोच मत लेना, इसलिए तो खरगोश लेवला कर रही, बड़ी खुश होगी। खरगोश वहाँ पे 3-4 बोले बचो है।
भाग गया, भाग गया तू। सो इसके बाद अब हम लोग घर आ गए थे। तो रंजीत से ही मंगवा लिए थे फेविक्विक, आंटी का सबसे छोटा बेटा जो आप लोग को अभी दिखाए थे, क्योंकि अर्नव का आने का टाइम हो गया था तो इसीलिए हम लोग आ गए थे। तो अर्नव को लेते हुए आए थे, रिसीव कर लिए थे। आंटी के घर के पास ही आता है बस, तो वहाँ से रिसीव करके हम लोग घर आ गए थे। एंड फेविक्विक से चिपकाने का कोशिश कर रहे हैं रिंग लाइट को, बट सक्सेस तो नहीं हो पाया, नहीं चिपक पाया। बहुत ट्राई किए कि चिपक जाए, बहुत कुश्ती लड़े, बट फेविक्विक उसमें लग ही नहीं रहा था। तो देखिए मेरे हाथ पे बार बार आ जा रहा था, तो पूरा मेरा हाथ में का क्या हाल हुआ है। तो दोस्तों मैंने बहुत कोशिश किया कि ट्राइपॉड को फेविक्विक से जोड़ सके, बट हाथ में ही चिपक गया था। अर्नव के भी हाथ में थोड़ी सी लग गया, हाथ में चिपक गया, बट कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा कि हाँ थोड़ा सा भी चिपक जाता है। सुने थे फेविक्विक से तो अच्छा चीज चिपक जाता है, तो मेरा तो ट्राइपॉड बिल्कुल भी नहीं चिपका। अब न्यू लेना पड़ेगा, काम चलाओ भी नहीं हुआ है। सो न्यू लेने में ही फायदा है। अगर काम चलाओ भी चलता, हाँ देख लिए हैं हाथ, इसका हाथ एक बार देख लीजिए, फिंगर। अगर काम चलाओ भी चलता तो फिर कितना दिन ही चला पाएंगे, मुश्किल से 10 दिन 15 दिन, फिर उसको दोबारा से ही वो टूटेगा ही। सो इसीलिए अब न्यू ट्राइपॉड ही लेंगे। तो अब आज का मैं ये ब्लॉग यहीं पे सोच रही हूँ एंड कर दूँ, क्योंकि अब इसके बाद मैं इवनिंग क्या हुआ, इसके बाद मैं इवनिंग से ही अपना ब्लॉग फिर से कंटिन्यू चालू करूँगी। बट अभी बज रहा है 2, तो अर्नव स्कूल से 2 नहीं बज रहा, अभी 1 बज रहा है, सॉरी अभी 1 बज रहा है। तो अर्नव स्कूल से आ गया था, तो आंटी क्या थे तभी आ गया था। तो स्कूल का बस जो है वो आंटी के घर से ही होकर के गुजरता है, तो हम लोग वहाँ पर उसको रिसीव कर लिए थे। एंड इसके बाद हम लोग वापस चल आए एंड इसको दूध पिला दिए हैं। और आराध्या अभी दूध पी रही है, इसलिए वो मेरे पास नहीं तो वो यहाँ पे मेरे बगल में लेटी रहती। तो अभी 1 बज रहा है, तो स्कूल से आया है तो सोच रहे सुला दे, क्योंकि सुबह में ही उठता है, 6 बजे ही उठता है। तो डेली का मेरा रूटीन है कि शाम में नहीं, सुबह में 6 बजे उठता है, तो दोपहर में इसको 1 बजे सुला दे। हम पूरा कोशिश करते हैं तो दूध पिला करके, और ये दोनों को सुला देंगे। तो मैं उसके बाद इवनिंग से न्यू ब्लॉग चालू करूँगी, बट आज से ही चालू कर देंगे, क्योंकि ट्राइपॉड का होना भी उतना ज़रूरी नहीं है। आप लोग से बात भी कर ले तो वही बहुत बड़ी बात है। तो शाम में मूली का पराठा बनाएंगे एंड चटनी बनाएंगे, धनिया पत्ता का और टमाटर का चटनी बनाएंगे। तो इसके बाद शाम से अपना ब्लॉग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग को खूब पसंद कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, और लाइक भी कर लीजिए, कमेंट भी कर लीजिए। और हाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है। और हाँ ये भी बताइएगा कि आप और किस तरीके का ब्लॉग देखना पसंद करेंगे, गांव से रिलेटेड। मैं उसी तरीके से कोशिश करूँगी कि ब्लॉग बनाऊँ। तो मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।